नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी कोरोना टीकाकरण को लेकर सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के टीकों को लेकर सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक भारत में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से 2 वैक्सीनों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद होने जा रही है। डीसीजीआई ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज चेन्नई में राजीव गांधी सामान्य सरकारी अस्पताल में ड्राई रन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को कोरोना वायरस के टीके के विकास में उनके काम के लिए सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगले कुछ दिनों में देश के सभी लोगों के लिए टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। अब ऑनलाइन भी मिलेंगे सीडीएस कैंटीन के महंगे सामान। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया पोर्टल। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएसडी कैंटीन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री के लिए शुक्रवार को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए अब सीएसडी कैंटीन के महंगे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, टेलीविजन और लैपटॉप आदि ऑनलाइन तरीके से खरीदे जा सकेंगे। पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। ऑनलाइन पोर्टल का यह शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान का एक हिस्सा है। 5 जनवरी को होगी 9वें दौर की बैठक। कृषि मंत्री बोले, किसान वैकल्पिक प्रस्ताव दे तो करेंगे विचार। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों पर कायम गतिरोध के बीच शुक्रवार को हुई केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। अब 9वें दौर की बैठक 15 जनवरी को होगी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसान संगठन बिल वापसी के विरोध के अतिरिक्त कोई और वैकल्पिक प्रस्ताव देते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज किसान यूनियनों के साथ तीनों कृषि कानूनों पर गहन चर्चा हुई, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानूनों को वापस लेने के बजाय कोई विकल्प दिया जाए, परंतु कोई विकल्प नहीं मिला। तोमर ने कहा कि सरकार ने बार बार कहा है कि किसान संगठन अगर कानून वापस लेने के अलावा कोई विकल्प देंगे तो हम बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस कानून के पक्ष में हैं। उम्मीद है कि अगले बैठक में हमारे पास एक नया प्रस्ताव आएगा और इस मामले में हल खोजा जाएगा। हम इसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त मिलेगा सैनिटरी पैड। पंजाब सरकार ने किया नई योजना का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को राज्य के हाई स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण सहित कई कल्याणकारी परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने हजारों झुग्गीवासियों के लिए घर बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उपभोक्ता शिकायतों की ई फाइलिंग के लिए 75.64 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना और ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत वर्चुअल तरीके से की। उन्होंने जनवरी महीने को बालिकाओं के लिए समर्पित किया और इसे नाम दिया धिया दी लोहड़ी। उन्होंने धिया दी लोहड़ी का शुभारंभ करते हुए प्रतीक के रूप में 5 लड़कियों और उनकी माताओं को 5100 रुपये की शगुन और बेबी किट दी। चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा इस कदम के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। जी हां, आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए उसे भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन का यह रिएक्शन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बयान के बाद आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वह अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट को ताइवान यह देखने के लिए भेज रहे हैं कि मुक्त चीन क्या हासिल कर सकता है। चीन ने उनकी यह घोषणा को तीखी आलोचना करते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि अमेरिका को इस कदम के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। पोम्पियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि ताइवान भरोसेमंद, साझेदार और जीवंत लोकतंत्र है।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उसकी महान उपलब्धियों को कमतर करने की कोशिश की। इसके बावजूद वह फला फूला। संयुक्त राष्ट्र में चीनी मिशन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि उनका देश क्राफ्ट की यात्रा का पुरजोर तरीके से विरोध करता है। बयान में कहा गया कि दुनिया में केवल एकल चीन है और ताइवान क्षेत्र चीन का अभिन्न हिस्सा है। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर राजनीतिक तिगड़म से चीन के मुख्य हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को याद दिलाना चाहते हैं कि वह आग से खेल रहा है जिसमें वह खुद जल जाएगा। कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान से चिंतित दिल्ली सरकार आयोजित करेगी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने समय समय पर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेकर अपनी प्राथमिकता दिखाई है। इसी के तहत अब अरविंद केजरीवाल सरकार स्कूली शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। दिल्ली शिक्षा सम्मेलन 2021 नाम का यह कार्यक्रम 11 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस बारे में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस दौरान शिक्षा सम्मेलन से संबंधित एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में भारत के अलावा अन्य 6 देशों से 22 एजुकेशन एक्सपर्ट शामिल होंगे जो स्कूली शिक्षा के अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड और कनाडा के एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे। ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमाघरों को खोलने की छूट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं कि तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सिनेमाघरों को 100% तक भरने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने को इजाजत दे दी है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक, सेंट्रल पार्क में 100 से ज्यादा कौवों की मौत से मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में फैले बर्ड फ्लू के बाद अब दिल्ली में भी कौवों की मौत से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित A2 सेंट्रल पार्क में 100 से ज्यादा कौवों की मौत का मामला सामने आया है। हाल ही में पार्क का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कौवों की मौत की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। साथ ही अंदेशा जताया गया है कि इनकी मौत बर्ड फ्लू के चलते हुई है। जहां मिले पार्क के केयरटेकर ने बताया कि हाल ही में इस पार्क में कुछ कौवे मृत अवस्था में मिले थे, जबकि कुछ कौवे की हालत बहुत खराब थी और वे मरने की स्थिति में थे। अब तक करीब 100 से ज्यादा कौवे मर चुके हैं। केयरटेकर के मुताबिक दिल्ली सरकार के 2 डॉक्टरों की टीम भी आज इस पार्क में मुआयना करने पहुंची थी। कोरोना ड्राई रन के दौरान तेज प्रताप ने कहा, पहले मोदी ले कोरोना वायरस का टीका, तब हम लोग भी लगवाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर विपक्षी नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उनके निशाने पर खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस का टीका लें। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना टीका लगवाने को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। हर प्रदेश अपनी तैयारियों को परख रहा है ताकि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान बिना किसी बाधा के चलाया जा सके। दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यूपी के एटीएस ने पूर्व सैनिक को हापुड़ से किया गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी। जी हां, आपको बता दें कि यूपी एटीएस की मेरठ टीम ने शुक्रवार को हापुड़ से पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सौरभ शर्मा ने देश की आंतरिक गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजी हैं। ISI एजेंट ने सौरभ शर्मा की पत्नी पूजा सिंह के अकाउंट में रकम भेजी थी। एटीएस की टीम जासूस को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि आरोपी सौरभ शर्मा हापुड़ का ही रहने वाला है। मई 2020 में मेडिकल कारणों की वजह से उसने सेना की नौकरी छोड़ दी थी। इस संबंध में लखनऊ के एटीएस थाने में सौरभ शर्मा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा से पूछताछ के बाद एटीएस को कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। भारत में कुल कोविड-19 केस का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार। जी हां, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,139 नए केस दर्ज किए गए हैं।
इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 1,04,00,000 के पार हो चुके हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 1,04,13,417 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 234 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही इस वायरस से देश में हुए कुल मौतों की संख्या 1,50,570 हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,539 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक इस बीमारी से देश में कुल 1,37,398 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी तक कुल 2,25,449 लोगों का इलाज चल रहा है।